अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खदीजा डेली व्लॉग। आज जो है वो आपको मेरा रूम बड़ा ख़ाली ख़ाली सा लग रहा होगा, तो उसकी वजह क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो है मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, एक नई सुबह जो है उसने मेरे नसीब में लिखी, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत है कि जब हम सोते हैं तो अपने आप को अल्लाह के हवाले करके सोते हैं, क्योंकि हमें सुबह का नहीं पता होता हमने उठना है या नहीं। लेकिन बहरहाल जी, मैं मेन टॉपिक की तरफ आती हूँ, और वो ये था कि जी आप देख रहे हैं मेरे घर में खूब सफाई हो रही थी। तो इसकी वजह ये थी कि रात को जो है वो मेरे हस्बैंड जो हैं वो जैसे नीचे सोते हैं ना, उनकी मैंने फ्लोर बेडिंग कर रखी है। ऊपर वो नहीं सोते, कि बच्ची छोटी है, वो कहते हैं ये नो, मुझे डर लगा रहता है, बस उनके दिल में एक वहम सा है ना। तो जी उनको ना रात बड़ी चूंटियाँ वगैरह काट रही थी। तो हम कब से ये सोच रहे थे कि मैं तो बच्ची को ना, वैसे भी मैं खतीजा को, और छोटी बेटी तो बहुत ही छोटी है, वो तो अभी खैर फीडिंग पे है, तो खतीजा को कुछ भी मैं रूम में नहीं खाने देती। मेरी मेजर कोशिश यही होती है, और जब भी मैं अगर कुछ खा लूँ तो मैं झाड़ू दिलवाती हूँ। तो खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो ये देखें जी, असल वजह जो थी वो चूंटियों की वो था जी, खतीजा ने चुपके से पता नहीं कब जूस पिया था। और ये जो जूस का स्ट्रा है ना, मेरी बेटी साहिबा ने आई थिंक मेरे जो गद्दे बिछा रखे हैं ना अपने हस्बैंड के लिए, उसके नीचे ये था। इसकी वजह से जो है वो इतनी चूंटियाँ आ चुकी थी रूम में कि आप लोग सोच नहीं सकते। बहरहाल फिर भी जो है वो मैंने कमरे की बहुत अच्छी सफाई करवाई थी। सारी शीट जो मैंने बिछा रखी थी वो उठाकर अच्छे तरीके से सारी जगह पर मैंने जो है वो शीट के नीचे कोपेक्स डलवाया था, और बेडशीट वगैरह भी झड़वा ली थी। और आज जो था वही कहते हैं कि मुकम्मल सफाई डे था मेरे रूम का, जो मेन हमारा बेडरूम है। तो मैंने अच्छे तरीके से इसको यहाँ कोने वॉकर खुदरों में में, डाल दो। चाहे ये जो साइड टेबल्स होते हैं बच्चे इनके के पीछे कपड़े से भी निकालो। झाड़ू दिलवाई थी। आज नहलाना और है दोनों इसके बच्चों को। बाद जो है वो मैंने जब खतीजा काम के भी शाम निकाल साफ़ दो। सुथराई अपने रूम की करवा ली थी, खतीजा के कौन से कपड़े निकाल फिर रहे? मेरा दूसरा काम ये था कि अब मैंने अपने कह रही हो बच्चों को आपको सुंदर नहलाना कपड़े है। पहनने हैं। हाँ, ये वाला कपड़ा नहीं पहनना। अच्छा, आप आज नाई नाई कर लो, ठीक है। नहीं नहीं, मैं वॉशरूम नहीं नहीं करना है। ओके। लाइबा के निकाले हैं कपड़े, उस खतीजा के लोन के निकाल लो, गर्मी बहुत एकदम शदीद हो गया है। क्या वाला? लोन का कोई सूट निकाल लो, ये ब्लैक वाला निकालो शर्ट। हाँ, और वाइट टाइट निकालो। ये इतनी प्यारी सी नीचे करो। हाँ, ये हाँ, प्यारी है। न्यू है ये इसकी। न्यू अच्छा है। और वाइट टाइट निकालो। ये अच्छा है। हाँ जी। मम्मा, मम्मा जामा कराना ब्लैक वाला। बस हाँ, ये निकालो। चलो, बुनियान का निकाल रखी है आपने इसकी। बस ये ऑरेंज वाली शर्ट जो नीचे कर पैक करके रख दो। नीचे रख देती हूँ, वैसे यहाँ इतना ज़्यादा खाना। आज लाजमी इसकी अलमारी सेट करो, बिल्कुल बहुत ख़राब हो रही है। हाँ यो सुंदर लग रही हूँ मैं अब बहना को नहला रही हूँ, ठीक है। आप अपनी बुक्स लो, पढ़ने बैठो, फिर सुपारे वाली बाजी आ जाएंगी, फिर सुपारा पढ़ना, ठीक है। मैं बाइक देख रहा है। जब नहीं, मोबाइल ना आपको मैं बाद में दूंगी, पहले स्टडी टाइम है, पहले थोड़ा सा पढ़ो, उसके बाद फिर सुपारे वाली बाजी से पढ़ना, फिर उसके बाद मोबाइल देखना। खतीजा को अब मैंने कह दिया था कि नहा नहला के उसको जब मैंने फ़ारिग किया तो उसको फिर पढ़ने बिठा दिया था। लाइबा ख़ान को भी जो है वो मैंने नहला दिया था, और माशाल्लाह से तू तो अल्लाह में नज़र बद से बचाए, मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही थी। इसके बाद जो है वो मैंने फ़ौरन आशिक को कहा था कि सबसे पहले जो है वो आप खतीजा की कबर्ड को सही करो, क्योंकि बहुत ठुसम ठासी हुई पड़ी थी इसके अलमारी में ना, और बहुत मिक्सअप था। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ जी लाइबा ख़ान की शॉपिंग, जो कि मैं जब अपनी सिस्टर के साथ कल मार्केट गई थी तो मैं लेके आई थी। ये इसका ड्रेस था, बहुत प्यारा था, लॉन फैब्रिक थी इसकी, और बहुत कंफर्टेबल ये ड्रेसेस थे। क्योंकि ना मैं सबसे पहले जो है ना वो, जब खतीजा भी मेरी छोटी थी तो मेरी कोशिश यही होती थी कि ना मैं बड़ा नरम सा स्टफ़ पसंद करती हूँ बच्चे को पहनाने के लिए। ज़रा सा भी सख्त हो ना तो मुझे वो स्टफ़ अच्छा लगता है। और आपको पता है कि बच्चे भी जो है ना वो बिल्कुल भी इजी फील नहीं करते अगर कपड़े जो हैं वो सख्त से हो। तो आप लोग भी कोशिश करें कि छोटे बच्चे को 4 मंथ्स 2 मंथ्स 6, अवलन तो मैं तो एक बात कहती हूँ कि बच्चे को हमेशा नरम कपड़ा पहनाएं, ताकि बच्चा जिसमें कंफर्टेबल फ़ील करे। बहरहाल जी मैंने ये कपड़े लिए थे लाइबा ख़ान के लिए, और साथ जो है वो मैंने एक बॉडी मिस्ट लिया था, या क्लोन भी जिसे कह सकते हैं, क्योंकि मेरी बेटी को ना दूध फेंकने की बहुत आदत है। तो ना मैं बॉडी मिस्ट या क्लोन लाजमी लेती हूँ। 2 मंथ्स तक तो बेबी को कुछ भी नहीं आप लगा सकते, 2 मंथ्स 3 मंथ्स तक आप बिल्कुल भी कोई खुशबू जो है उसको नहीं लगा सकते। लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स फिर भी जो है ये आप क्लोन निकले हुए हैं बच्चों के लिए, ये आप अप्लाई कर सकते हैं कि जो बच्चे दूध फेंके ना,
तो फिर उनके पास से ना, खैर बदबू तो नहीं होती दूध की, आपको पता है ये तो कुदरतन होता है कि जो बच्चे दूध फेंक रहे होते हैं मुंह से, तो और एक हाजमे की भी निशानी होती है। अच्छा जी, फिर मैंने बैंगल्स ली थी। और ये परफ्यूम मैंने लिया था अपने हस्बैंड के लिए। आप लोग भी कहेंगे कि हम परफ्यूम्स लेते रहते हैं, लेकिन आपको पता है कि गर्मियों में जितने भी परफ्यूम्स उतने कम रहते हैं। और ज़ाहिरी बात है, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए जब परफ्यूम लिया था तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं अपने हस्बैंड के लिए भी जो है वो परफ्यूम लूँगी। और ये देखें, बहुत ही अच्छी इसकी स्मेल थी, ज़बरदस्त थी, आप सोच नहीं सकते। इसकी फ्रेगनेंस इंतहाई अच्छी थी। ये निकालो आशी, इसमें से निकल नहीं रहा। असल में मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ और एक हाथ से ना वो बना रही थी। ये देखें, खुलते ही ऐसा लग रहा है रूम में इतनी अच्छी खुशबू फैल गई है एकदम से। और मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड को बहुत बहुत पसंद और आप गेस करें, अगर सब बताइएगा मुझे इसकी प्राइस क्या है, और जब मैं आप लोगों को बताऊंगी ना कि इसकी प्राइस क्या है तो आप सब हैरान रह जाएंगे। तो ये परफ्यूम है, आई होप मेरे हस्बैंड को पसंद आएगा। बहरहाल मैंने तो यही सोचा कि उनको लाजमी पसंद आएगा, इसलिए। अच्छा जी, इसके अलावा जी ये मैंने ली थी पेल ऑफ नेल पेंट्स 5 कलर्स की। ये मुझे बहुत, वैसे तो इसमें बहुत सारे कलर्स थे और मेरा दिल चाहता है कि मैं सारी ही जो है वो बाय कर लूँ, लेकिन ये 5 कलर्स हैं जो कि मैंने अपनी चॉइस के ऊपर जो है वो लिए थे, क्योंकि इसमें मरून और रेडिश दोनों था, ऑरेंज था, सी ग्रीन था, शॉकिंग पिंक था, और एक ये न्यू टाइप पर्पल था, यानी लाइट सा पर्पल। बहरहाल ये बहुत बहुत खूबसूरत थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और पील ऑफ है तो इजीली आपको पता है कि हम इनको आराम से यूज़ लगाए, और उसके बाद जब तक जो है शोशा की फिर नमाज का टाइम जो होता है वो हो जाता है, नमाज टाइम हो जाता है, तो फिर इसको आराम से उतार लिया और वज़ू वगैरह कर लिया। तो आजकल ये वैसे भी बहुत ज़्यादा चल रही हैं। बस फिर मैंने ये नेल पेंट्स लिए थे, और बेटी की मैंने आपको पहले ही कपड़े वगैरह दिखा दिए हैं। तो ये थी जी मेरी शॉपिंग, जो कि मैंने अपनी बहन के साथ कल की थी, बाज़ार जाके, मार्केट जाके, और मुझे बहुत मज़ा आया था क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं अपनी बहनों के घर गई थी, तो हमने खूब बातें शातें भी की थी। मैंने सोचा कि क्यों ना फिर अब ये आपको अप्लाई करके भी दिखा दूँ, तो कलर चेक करने के कितने खूबसूरत है और कितनी अच्छी क्वालिटी थी। मैं ज़्यादातर वैसे तो आम रूटीन में नेल पेंट्स नहीं यूज़ करती, क्योंकि वैसे मेरे हस्बैंड को नेल्स ही बढ़ाने पसंद नहीं है, वो नहीं पसंद करते कि मेरे नेल्स इतने ज़्यादा बड़े हुए हों, इस वजह से। इसके बाद शाम में आफ्टर अफ्तारी जो है वो मेरे हस्बैंड जब घर आए हैं तो वो ये पापे, केक रस और बिस्किट्स लेके आए थे। और शाम के टाइम टी कहने लगी थी मैं अपने हस्बैंड के साथ पीती हूँ जब वो शॉप से आ जाते हैं तब। तो अब वो वज़ू करने गए हुए थे, क्योंकि उसके बाद उन्होंने तरावियाँ पढ़ने जाने हैं। तो ये ज़रा से 15 या 20 मिनट का गैप होता है, जिसमें हम आराम से इजीली थोड़ी बहुत बात भी कर लेते हैं, तबादला ख़यालात भी कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और चाय का मज़ा भी ले लेते हैं। अच्छा जी, बहरहाल जी ये बॉक्स था, आपको पता है कि पहले मैंने एक बॉक्स ले रखा था बिस्किट्स के लिए ओनली, मैं उस बिस्किट्स उसमें डालती थी। फिर इसके बाद जो मैंने एक और बॉक्स लिया, क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी थी इस बॉक्स की, और कैपेसिटी भी बहुत अच्छी थी, अच्छी खासी चीज़ इसके अंदर आ जाती है और एज़ इट इज़ रहती है, सबसे बड़ी बात। तो जी ये लिए थे, ये बिस्किट्स थे बेकरी के। और कभी मेरे घर जो है वो गेस्ट आ जाएं तो मैं फिर बाज़ार नहीं जा सकती, तो मैं इजीली जो है ये फिर इन्हीं से निकाल के जो है वो सर्व कर देती हूँ। और वैसे हम आम रूटीन में यूज़ भी कर लेते हैं। आजकल तो खैर रमज़ान है तो रोज़ा होता है, इसलिए यूज़ नहीं होते इतने ज़्यादा। इसके बाद ही जो है वो सडन जो है वो मौसम बहुत अच्छा सा हो गया था, तेज़ तेज़ हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फटाफट जो है वो ये कपड़े शपड़े समेट लूँ। सुबह बहुत धूप थी और मौसम जो है वो अचानक ऐसा हुआ था, तो मैंने टॉवल्स वगैरह जो है वो ला के अंदर हैंग कर दिए थे, जो कपड़े थे वो भी समेट दिए थे। और आई होप गाइज़, बहरहाल आज की मेरी यही रूटीन थी, और आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपना ख्याल रखें।